आप हमारे साथ बने हुए सीएनबीसी आवाज पर और कमोडिटीज में भी यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला है। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर है या फिर सोना चांदी, काफी सारे बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री ने किए और जिस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी थी, काफी हद तक उसको वित्त मंत्री ने माना भी है। ऑफकोर्स ये 10 on 10 तो नहीं है, लेकिन काफी सारे बॉक्सेस हमने यहाँ पर टिक होते हुए देखे। बजट का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह, इंडिया बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी एंड फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज वित्त मंत्री ने बजट में ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या कहा। To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. जोरदार गिरावट वहां पर देखने को मिली है जहां तक ड्यूटी की बात है, और साथ ही साथ हमने सोने के प्राइसेस में उसका जोरदार रिएक्शन भी आता हुआ देखा है। बजट के बाद सोने और चांदी में करीबन 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने सोना चांदी प्लैटिनम में यहां पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर आया है। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, और क्लियरली पिछले कई बजट्स में ये एक्सपेक्टेशन रही है, इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी रही है कि यहां पर ड्यूटी कट होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5% ड्यूटी कट की एक्सपेक्टेशन जरूर थी, लेकिन जो ये 9% की ड्यूटी कट आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नो डाउट जो हम लोग होप नहीं था कि हम लोग सिर्फ अभी भी आपने देखा होगा कि बजट में बढ़ता ही है, कभी गिरने का नाम नहीं लेता है। बट इस टाइम सब इंडस्ट्री ने मिलके एक ही प्रपोज किया था कि जो घरेलू उत्पादन है उस पर काफी इफेक्ट आ रहा था। इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप प्राइस देखोगे तो 1 किलो के ऊपर 9 लाख रुपए का इफेक्ट आ रहा था। इससे घरेलू मार्केट को काफी इफेक्ट आ रहा था। अनऑफिशियल चैनल से भी सोना आ रहा था, अगर अखबार उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा था अब ये जो पहल की है, जो 9% कस्टम ड्यूटी, अगर आप देखोगे तो सीधी 9,82,900 रुपये जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसकी 3,91,000 आज हो गई है। इसी तरह चांदी की 12,680 जो ड्यूटी लगती थी वो 5,080 हो गई है। तो 5,900 रुपया कस्टम ड्यूटी गोल्ड में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पहल की है। और 7,600 रुपया चांदी में ड्यूटी को आज कम किया है उन्होंने। कोठारी जी, अगर मैंने कल सोना लिया होता तो मैं आज बहुत ही दुखी होती, लेकिन अगर मैं आज लूंगी तो मैं सुखी हूं। आपको लगता है कंज्यूमर्स इन दैट सेंस, जिन्होंने पिछले हफ्ते पिछले महीने सोना लिया है, सडनली उनकी वैल्यूएशन में गिरावट है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन टाइम में सोना लोगों ने 37,000 में लिया, 40 लिया, 42 में लिया, उनको भी 73, 74 आ गया। तो गोल्ड प्राइस अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो मैं काफी बुलिश हूँ। और रही बात प्राइस की, तो ठीक है, प्राइस जिसके पास इन्वेंट्री है, जैसे हमारे पास सब लोगों के पास इन्वेंट्री काफी रहती है, तो काफी इन्वेंट्री कम, पैसे कम हुए। बट हम लोग वही चाहते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो लगता था, आज 10-10 लाख रुपए हम कस्टम ड्यूटी पे पेड करते थे, तो उससे हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहूलियत हुई है। अब हम लोग अब आप देखोगे तो जो एलडीसी आता था, जो सोना प्लेटिनियम में आता था, वो सब अब बंद हो गया। अब सीधा सिंपल बैंक के थ्रू इंपोर्ट होगा। अब आप देखोगे जैसे कि सिपा सिल्वर हो गए, वो सब अभी आज की डेट में सब बंद हो गए। आज जो भी बेनिफिट जो पॉलिसी का लेते थे, आज की डेट में सब जीरो हो गई है, इंक्लूडिंग ऑफशोर और इनशोर दोनों मार्केट में। कोठारी जी, एक और चीज़ यहाँ पर, ऑफ कोर्स एक प्राइस गिरावट तो हमने यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी ही है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर अब बाजार को लगता है कि अगर सरकार ने ड्यूटी कम करी है तो शायद जीएसटी में यहाँ पर उसमें बढ़त ना आते हुए नजर आए। एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री उसे कैसे देख रही है? देखिए, अगर जीएसटी फिर बढ़ाती है तो फिर वहीं के वहीं हम आके खड़े रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर जीएसटी बढ़ा देती है तो फिर इंपोर्ट कॉस्ट महंगी हो जाएगी, तो फिर वही डिफरेंस इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 साल से हम आप देख रहे हैं कि 15% ड्यूटी के अंदर जो बैंक रेट और अनऑफिशियली रेट का जो इतना बड़ा गैप था, जो हमने कभी लाइफ के अंदर किसी ने भी नहीं देखा होगा, शायद विपुल भाई ने भी नहीं देखा, अब घट के वो एकदम कम हो जाएगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा जो फ्लो है, एनआरएस फ्लो या ऑफशोर फ्लो है, वो अब आरबीआई में काफी आना ज्यादा भारी मात्रा में चालू हो जाएगा। एक तरफ गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी की थोड़ी बहुत सी रेवेन्यू कम हो गई है, पर दूसरी साइड से अपना रेवेन्यू जनरेट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना गवर्नमेंट के दिमाग में ये होगा कि हमारा जो एनआरएस फ्लो है, दूसरा फ्लो है, वो कम न हो, वो ज्यादा बढ़ जाएगा।
एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो यहाँ पर जो आपकी कैपिटल लॉक हो जाती थी वो यहाँ पर नहीं होगी, और जिस तरह से जो अनऑफिशियल गोल्ड आ रहा था और सीपा और प्लैटिनम के अंदर और चांदी में जिस तरह की चीजें हो रही थी वो अब यहाँ पर क्लियरली बंद हो जाएंगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। विपुल जी, आपसे भी पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे ड्यूटी कट का जो हमने आता हुआ देखा है, आप कैसे देखते हैं इसे एज अ ज्वेलरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्योंकि ये ऑफकोर्स सभी एसोसिएशंस की, सभी इंडस्ट्री की बहुत लॉन्ग आस्क रही है। सबसे पहले तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूं और खूब खूब बधाई देना चाहता हूं कि ये हमारा बहुत बर्निंग इश्यू था हमारी ट्रेड का। बहुत सालों से हम लोग के कॉन्स्टेंटली ये ड्यूटी के बारे में हम लोग बहुत ही लगातार मेहनत करते रहे और आज हमारी डिमांड स्वीकार हुई। इससे हमारा प्रोडक्टिविटी और गोल्ड के एक्सपोर्ट्स को बहुत ही अच्छा बढ़ावा देगा। ड्यूटी फिलहाल 15% जो थी वो सीधा अभी 6% पे आ गई, इंक्लूडिंग AIDC को गिन के। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था BCD उसको 10 से 5 पे ला गया और जो AIDC था जो 5 उसको 1 पे ला गया। इस तरह से 5 और 1 मिला के 6% पे आ गया। और इसी तरह प्लेटिनम में 6.4 और डोरेज में 5.35। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी, अपने को ये छात्र के लिए ये बहुत ही जरूरत था, जिससे गोल्ड का एक्सपोर्ट्स और स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। वर्किंग कैपिटल जो हमारी इस सिस्टम में रुक जाती थी इससे भी बहुत मुनाफा होगा, लिक्विडिटी की भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और दूसरा कि जिस तरह से डिमांड वगैरह मतलब गोल्ड जो प्राइस दाम से ऊपर रहा था, तो ये ड्यूटी नीचे हटाने से ये गोल्ड छात्र के लिए, ये जेम ज्वेलरी सेगमेंट को बहुत ही एक्सपोर्ट के लिए अच्छा रहेगा। जी, साथ ही साथ एक और चीज जो है जो आपने अपने बजट रिप्रेजेंटेशन में मांगी थी विपुल जी, वो ये थी कि विड्रॉल किया जाए 2% इक्वलाइजेशन लेवी का। कैसे देखते हैं इस नंबर को? जैसे आप जानते हो कि स्पेशल नोटिफाइड जोन हमारे कहने पे ये यहाँ पे हम लोग ने मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करके स्पेशल नोटिफाइड जोन का खड़ा किया था, लेकिन उनके अंदर माल इधर आता था व्यूइंग के लिए और माल ये लोग फॉरेन माइनिंग कंपनी बेच नहीं सकते थे बिकॉज कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम की वजह से। तो हमने मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट की कि ये कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को फॉरेन माइनिंग कंपनीज के लिए एक अलग से सेट ऑफ रूल्स बना के अगर कर सकते, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बेच नहीं रहे क्योंकि उनको परमानेंट एंटिटी एस्टेब्लिशमेंट में गिना जाता है। तो अगर उनके लिए एक अलग से टैक्स का कोई फ्रेंडली टैक्स सिस्टम जैसा कुछ हो जाता है तो ये लोग डायरेक्ट इधर माल बेचे। और जैसे कि ऑल ऐसे आप जानते ही हो कि 15 में से 14 डायमंड कट एंड पॉलिश होके एक्सपोर्ट दुनिया भर का हम लोग इंडिया कर रहे हैं। तो आज रॉ मटेरियल रफ डायमंड डायरेक्ट अगर स्पेशल नोटिफाइड जोन में सारे माइनिंग कंपनीज अगर लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं तो इससे हमारा कॉस्ट भी बहुत बच सकता है, लॉजिस्टिक का खर्चा बच सकता है और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे फॉरेन माइनिंग कंपनीज ये इसका बड़ा ये कदम जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उठाया है उसका पूरा बेनिफिट लेंगे और इससे हमारे इंडियन इंडस्ट्री को भी खूब लाभ मिलेगा। वेल एब्सोल्युटली, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी कट है, विड्रॉल है 2% इक्वलाइजेशन लेवी का, या फिर जैसे आपने कहा कि सेफ हार्बर रूल, रफ डायमंड सेल पर स्पेशल नोटिफाइड जोन में, वो एक तीसरी चीज़ है जो यहाँ पर सरकार ने क्लियर करी है। तो तीनों चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर के लिए यहाँ पर आती हुई। एक फाइनल सवाल विपुल जी, और ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को लेकर है। हमने देखा है पिछले साल वो नंबर्स बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन अब जो मांगा गया था वो मिला है। तो आप कहेंगे, क्योंकि आगे जाकर ऑफ कोर्स अब फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे निकल के आएंगे, तो आपको लगता है अब इंडस्ट्री सेकेंड हाफ और जो बाकी का ये फाइनेंशियल ईयर है बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी? और जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि इंडस्ट्री दो चीज के फ्रंट पे लड़ रही है, एक है डिमांड और एक है गवर्नमेंट पॉलिसीज। आज गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बजट के रूप में आए बहुत ही वेलकमिंग है और दैट हैज टेकन केयर। अभी रहा डिमांड के साइड पे, तो डिमांड साइड जैसे ये डिमांड पिकअप करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि प्रमोशन और मार्केटिंग में हमें स्पेंड करना पड़ेगा। मार्केट जैसे चीन वगैरह जो पोस्ट पेंडेमिक के बाद बहुत ही स्लो रहा हुआ है, तो वहां पे भी अच्छा खासा कैंपेन प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को ब्रिंग अप वापस उस पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को वापस लाना पड़ेगा। तो ये सब मेहनत प्रयत्न तो हमारे काउंसिल की तरफ से रहेगी और उम्मीद है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारा छात्रों के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ हमको भी एक्सपोर्ट्स का बढ़ावा अच्छा मिलेगा।
ऑलराइट, तो एक काफी पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर आता हुआ, और जैसे कोठारी जी और विपुल जी ने हमें समझाया है कि इस इंडस्ट्री के लिए ये काफी पॉजिटिव है, और जितना मांगा गया था क्लियरली उससे ज्यादा ही यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया भी है, और काफी सारे जो यहाँ पर लूप होल्स थे क्लोज होते हुए नजर आए हैं। वेल, ये तो बात हुई